साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं भूमकाल समाचार। सबसे पहले मैं आज आपको आगे बात करने से पहले, आगे अपनी बात सुनाने से पहले देश के मात्र 20-22% जो लोग हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनके हिसाब से देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपये का सिक्का जारी करके बता दिया कि ये देश भारतीयों का नहीं है, ये देश भारत के तमाम संस्कृति का नहीं है, ये देश भारत के तमाम भाषा भाषियों का नहीं है, ये देश हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू राष्ट्र के लिए जो 100 साल से जो मेहनत कर रहे थे कुछ लोग, डंडे चलाना सीखे और बाद में बम तक उतर आए थे, वो सारे लोगों को सफलता मिल चुका है। आज जो सिक्का जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक बहुत बड़े वर्ग को जो हिंदू राष्ट्र कहता है, उन्हें भारत के झंडे से कोई मतलब नहीं, तिरंगे झंडे से कोई मतलब नहीं। पहले भी ये अपने मुख्य कार्यालय नागपुर में कभी भारत का झंडा फहराते नहीं थे, मगर राजनीतिक कारणों से ये उस झंडा को भी बेमन से अपनाया। हालांकि उस झंडा में मुंह पोंछते भी दिखते हैं, झंडा को पैर में रगड़ते भी दिखते हैं। इनकी रैलियां जब होती है तो ये झंडों का अपमान करते स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इन्होंने बहाने बनाकर भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ते अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के जो आंदोलन है उसके माध्यम से कांग्रेस की सत्ता को छीना। पहले तो भ्रष्टाचार की बात की, लोकपाल की बात की, तब जाके जनता ने इनकी बात सुनी और इनको धोखे से वोट दे दिया। उसके बाद इन्होंने तमाम हथकंडे अपनाते हुए वोट चोरी जैसा आरोप जो आज राहुल गांधी जगह जगह रैली कर रहे हैं, इस तरह से, या फिर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव तो उसमें जो है जब लोग जो है जय श्री राम, राम राम और जय शंकर, शिवसेन, ये सारा जो भगवान के नाम से इनकी जो राजनीति चलती थी, जब लोगों ने नकारना उसको शुरू कर दिया तो उन्होंने पुलवामा जैसे कांड का बहाना लेकर पुलवामा के नाम पे, सैनिकों के नाम से वोट मांगना शुरू कर दिया। अब इस तरह से दूसरी बार भी ये सत्ता में आ गए। दूसरी बार भी सत्ता में आए थे, इनके सब भेद खुल चुके थे, इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। तो इन्होंने पाकिस्तान से युद्ध जैसे मामले, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे मामले, इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को भ्रम में डाला। मैं 20-22% इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कुल 33% वोट से जीत के आते हैं, जबकि भारत में बाकी जो 67% लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र नहीं, लोकतंत्र के समर्थक हैं। और वो जो 67% है उसमें बहुसंख्यक हिंदू है। बहुसंख्यक हिंदू भी भारत को लोकतंत्र के रूप में देखना चाहता है, किसी धार्मिक राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहता। मगर आज जो सिक्का जारी हुआ है आरएसएस के 100 साल होने के अवसर पर, उस सिक्का ने साफ साफ बता दिया है कि इनको जो है भारत के झंडे से कोई मतलब नहीं है। इनकी भारत माता केवल भगवा झंडा उठाती है, जबकि भारत का झंडा, तिरंगा झंडा उठाने वाली भारत माता पूरे देश की माता है। ये लोग लंबे समय से इसके लिए प्रयास करते आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, प्रधानमंत्री जो पूरा देश का प्रधानमंत्री है, वो चुनावी रैली में भाषण देता है कि वो तुम्हारा बैल खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा भैंस खोल के ले जाएंगे, या फिर कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ वहाँ मुस्लिम लोगों को मोहल्ला बनाया जाता है, उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश हमारे पास सामने ताज़ा उदाहरण है कि जहाँ बुलडोजर की राजनीति चलती है। कोई हिंदू अपराधी के घर में बुलडोजर नहीं चलता, मुसलमानों के बस्तियों में बुलडोजर चलाया जाता है। पूरा एक पक्षी इनका चलता है। खुलेआम भाषण देने वाली प्रज्ञा ठाकुर जो हिंदुत्व के पक्ष में है और मुसलमानों को गालियाँ बकती हैं, गिरिराज किशोर गाली बकते हैं। ये इसी तरह से इनके बहुत सारे नेता हैं, मैं सबका नाम अभी नहीं गिना सकता, मगर स्पष्ट रूप से ये लोग अपना मतलब देश को बता देते हैं। और इसके पीछे केवल इनका लक्ष्य ये है क्योंकि देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो जितने हिंदुओं को हम बेवकूफ़ बना सकें उतने दिनों तक हम सत्ता में रह सकते हैं। दुख की बात यह है कि इनकी चाल में दलितों का भी एक बड़ा वर्ग फंसा हुआ है। वो भी जो है जय श्री राम, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच फंसा है। और असली मुद्दा जो देश का है
महंगाई का समस्या, बेरोजगारी का समस्या, इन सारी समस्याओं में ध्यान नहीं है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जगह जगह रैली कर रहे हैं, जगह जगह इस बात को लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वोट चोरी हुई होगी, मैं मानता हूं कि ईवीएम में भी प्रॉब्लम होगा जिसके कारण से सत्ता में बने हुए हैं, मगर ऐसे जब मुद्दे आ रहे हैं, जब खुलेआम ऐसा सिक्का जारी हो रहे हैं और खुलेआम जब हिंदुत्व की बात की जा रही है, तब तो पूरे देश को और विशेषकर कांग्रेस से उम्मीद इसलिए भी है जनता को कि वही एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है। तो कांग्रेस को अब केवल शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं, बल्कि अंग्रेजों के समय जो आंदोलन होता था वैसी करने की स्थिति आ गई है। अंग्रेजों से लड़े थे, अब भारत के जो काले अंग्रेज हैं, भारत के जो दुष्ट अंग्रेज हैं, उनसे लड़ने की बारी आ चुकी है। मैं सोचता हूँ तमाम विपक्ष को अब एकजुट होकर इस षड्यंत्रपूर्ण राजनीति का विरोध करना चाहिए और देश को अखंड बने रहना देना चाहिए। लोग अखंड भारत की बात करते हैं, मुसलमान को पसंद नहीं करते हैं। ये लोग कश्मीर को पसंद करते हैं, मगर कश्मीर की जनता इनको नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आदिवासियों से भी ये चिढ़ते हैं, इनको बस्तर चाहिए मगर बस्तर के आदिवासी नहीं चाहिए, इनको झारखंड चाहिए मगर झारखंड के आदिवासी नहीं चाहिए। ये किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जहाँ हिंदुओं के भीतर ही फूट है। आप दलित को बेटी नहीं देना चाहते, दलित की बेटी नहीं लेना चाहते, दलितों को आप मंदिर में घुसने नहीं देते। आज भी जो है सफाई के काम में केवल दलित लगा हुआ है, तो आप किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं तमाम विपक्षी पार्टियों से फिर से अनुरोध करना चाहूँगा और देश की जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि देश को बचाइए। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्रता के समय अलग किया, कई भागों में बांटा। ऐसे ही लोग, मतलब ये अकेले यही लोग नहीं थे, धर्मान मुस्लिमों में भी है, जिन्ना भी धर्मान व्यक्ति थे, तो जिन्ना और इन लोग मिल के देश को अलग किए थे। और अभी जो हिंदुत्व का जो नारा चल रहा है, हिंदुत्व की कोशिश की जा रही है, तो आप ये मत समझिए कि देश में 20 करोड़ जो मुसलमान हैं उसको आप एक साथ मार डालोगे, तो ये संभव भी नहीं है। और वास्तव में भाजपा की जो राजनीति है केवल इस मुद्दे को पकड़ के केवल वोट के लिए राजनीति है, आप समझिए, क्योंकि उनको कुर्सी में बने रहना है। जबकि इसके पीछे वो पूरी तरह से भारत को बेचते जा रहे हैं, जगह जगह अडानी को ज़मीन सौंपते जा रहे हैं, जगह जगह अंबानी को ज़मीन सौंपते जा रहे हैं, उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश सौंपते जा रहे हैं। आज लद्दाख का मामला आपके सामने है, बस्तर का मामला आपके सामने है, झारखंड का मामला आपके सामने है। हर जगह से लोग जो है केवल पहाड़ जंगल की लूट का मामला कर रहे हैं, जो आने वाला दिनों में पूरी दुनिया के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। धन्यवाद। मैं कमल शुक्ला और आप देखते रहिए भूमकाल समाचार।